सेम पोटेंशियल पे होगा, देखो इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, वाटर फ्लो करेगा क्या? तो हम वर्क करके चार्ज को मूव करके यहाँ पे लाए, तो चार्ज पे हमने वो मूव करके यहाँ पे लाए, तो इसमें भी तो एनर्जी स्टोर होगा, क्योंकि हमने जो अगर जितना कूलम होगा उस चार्ज को मूव कराना, जितना हमने एनर्जी खर्च किया, तो हमको निकालना किसने में? 1 कूलम में निकालना है। क्या निकालना है? 1 कूलम में कितना हमने एनर्जी को यूज किया। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल के क्लास में क्या पढ़ा था हम लोग? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और चार्ज के बारे में और चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और 1-2 कुछ न्यूमेरिकल्स हमने कल के क्लास में हमने किया था, नहीं? तो आज का जो टॉपिक हमारा है, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, और जानेंगे एक पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्स्ट जानते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसका डिफाइन लिखा हुआ है, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। आप इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो मान लो अपने क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, वर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हमने पढ़ा था ना, क्लास 9 हमने पढ़ा होगा। अब मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को मुझे मूव कराना हो एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या बिना फोर्स लगाए बॉडी मूव करेगा क्या? तो बॉडी में क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगा तो बॉडी क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? वर्क डन। फोर्स इंटू डिस्प्लेस वेलोसिटी। हाँ, तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम क्या लगाएं? फोर्स लगाते, बॉडी क्या होगा? डिस्प्लेस। तो इसका जो प्रोडक्ट है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है? वर्क, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट अपने मूव तो नहीं करेगा, तो हम क्या कराएंगे? इस पर फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगा क्या करेंगे? इसको डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? इसको डिस्प्लेस करेंगे। तो इसमें क्या होगा? एनर्जी स्टोर होगा क्या? जितना इस पर हमने वर्क किया वो हमारा जो एनर्जी है इसमें स्टोर हो जाएगा, किसमें? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्म में। क्योंकि आपने पढ़ा द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, जैसे कौन सी एनर्जी है? अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में रख दे, अभी कौन सी इसमें एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि हमने इसको नीचे से उठाकर अपने हाथ पर रखा है, तो हमने इस पर क्या किया? वर्क किया। फोर्स लगा क्या? डिस्प्लेस किया ना, मतलब उसको सिंपल बोल सकते हैं वर्क। क्या बोलेंगे? जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगा बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे तो दिस विल कॉल वर्क। तो जो हमारा वर्क है वो किस फॉर्म में होता है? एनर्जी के फॉर्म में। अगर मान लो इस पर हम वर्क कर रहा है तो हमारे इसमें क्या जा रहा होगा? एनर्जी। तो हमने पढ़ा कि एनर्जी का नेदर भी क्रिएटेड नॉट भी डिस्ट्रॉयड। तो हमारी एनर्जी कहाँ चली गई? इस बॉडी में जाके स्टोर हो जाएगी। जो हमने इस पर वर्क किया, नहीं इसको नीचे से ग्राउंड से उठाकर अपने हाथ पर रखा, तो हमने इस पर वर्क किया, तो हमारी जो एनर्जी है जो वर्क के फॉर्म में हुआ वो एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी, और इस एनर्जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आया? ग्रेविटी की वजह से आया? नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जो टर्म है इसका मतलब एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पे सपोज यहाँ भी वही बात कर रहा है। देखो सपोज यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज को कह रहा है कि चार्ज इन्फिनिटी पे, कहाँ पे है? इन्फिनिटी। और हमको मान लो किसी पॉइंट ए पॉइंट पे हम इस चार्ज को मूव करके यहाँ पे ला रहे हैं, है ना। द अमाउंट ऑफ वर्क, तो इसमें हम क्या करेंगे? वर्क ही करेंगे ना, क्योंकि फोर्स लगा बॉडी क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे। कहाँ पे लाएंगे? पॉइंट ए पे लाएंगे, क्या है? टू दैट पॉइंट। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, मतलब लाने में, क्या लाने में? ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट, कितना यूनिट? एक यूनिट। ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, कहाँ से? टू दैट पॉइंट। मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो हमने वर्क किया, जो अमाउंट, जो वर्क का जो अमाउंट है, वर्क लगा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने वर्क किस पे किया? किस पे वर्क किया? किस पे वर्क किया? एक यूनिट। किसको हम वर्क किस पे लगा रहे हैं? वर्क किस पे कर रहे हैं? आप लोग बोल नहीं रहे हो। हम जो फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स किस पे लगाएंगे? चार्ज के ऊपर। तो चार्ज को हम मूव करके यहाँ से वहाँ तक ला रहे हैं, नहीं। तो हमने आपसे पूछा कि हम जो वर्क कर रहे हैं किसके ऊपर कर रहे हैं? चार्ज के ऊपर। और इस चार्ज को मूव कहाँ से कर रहे हैं और कहाँ पे ला रहे हैं? तो हमने इस पर फोर्स लगाया तभी डिस्प्लेस होगा ना ये। तो विदाउट फोर्स
तो ये डिस्प्लेस होगा नहीं। तो हमने इस पर वर्क किया, मतलब वर्क का मतलब यही समझना कि बॉडी पे हमने फोर्स लगाया और बॉडी को डिस्प्लेस किया। तो देखो डिस्प्लेस होकर कहाँ पे आ रहा है, कहाँ से आया, इन्फिनिटी से कहाँ पे आ गया, उस पॉइंट तक आ गया। तो हमने उस पॉइंट का नाम दे दिया पॉइंट ए दे दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब यही कह रहा है कि इस चार्ज के ऊपर जितना हमने वर्क किया, इस चार्ज के ऊपर हमने वर्क किया। ठीक है, आया बात समझ में, यहाँ तक कोई क्लियर। तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज को मूव कर रहे हैं, किसको मूव किए, चार्ज को मूव किया। जस्ट मैंने बताया था, मान लो इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से लिफ्ट करके अपने हाथ पे लाए तो इसमें कौन सा एनर्जी स्टोर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि किसकी वजह से है, ड्यू टू इट्स हाइट है, ड्यू टू इट्स पोजिशन है। अब बताओ इस अब चार्ज, अब यहाँ पे क्या चार्ज हमारा है, क्या है चार्ज। तो चार्ज किससे जुड़ा होता है, इलेक्ट्रिक से। चार्ज किससे जुड़ा होता है, इलेक्ट्रिक से। और चार्ज पे हम वर्क करके चार्ज को मूव करके यहाँ पे लाए, तो चार्ज पे हमने वो मूव करके यहाँ पे लाए तो इसमें भी तो एनर्जी स्टोर होगा, क्योंकि हमने जो वर्क इस पर किया वो एनर्जी कहाँ जाएगा, इस चार्ज में स्टोर हो जाएगा। इस चार्ज में क्या जाएगा, स्टोर। कहने का मतलब ये हुआ, सिंपल सा बात है, ये समझो कि जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं बॉडी क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, तो उस पर हमने क्या किया, वर्क। क्या किया हमने, वर्क। वर्क समझ गया। वर्क क्या होता है, जब किसी बॉडी पे क्या लगाए, फोर्स लगा, बॉडी क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, तो इस पर हमने क्या किया, वर्क। तो वर्क जो हमने किया वो हमारा क्या, एनर्जी तो है। हम किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं, उस पर हम क्या लगा रहे हैं, एनर्जी। ठीक, तो हमारा एनर्जी, और हमने पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली ट्रांसफॉर्म। तो हमने जो वर्क किया, मतलब हमने जो एनर्जी अप्लाई किया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, हमारा एनर्जी क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में, तो जो ऑब्जेक्ट हमने फोर्स लगा रहे हैं, तो मान लो अगर क्या कहते हैं, अगर बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी कौन सा शुरू हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, तो यहाँ पर कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ चार्ज यहाँ कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये भी एक एनर्जी है, ये भी क्या है, क्योंकि चार्ज को हम पॉइंट इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे ले गए, नहीं उस पर हमने क्या किया, वर्क किया। क्या किया, तो उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, एनर्जी। जो एनर्जी स्टोर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, तो फॉर्मूला सिंपल है, हमने क्या किया, वर्क किया, किसके ऊपर किया, चार्ज के ऊपर। तो वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, आया बात समझ में, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से बता दें, एक बार फिर से समझ दे दें। अब समझ में आया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, कब भी नहीं आया, क्या है बताओ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, अगर उसको मूव करते हैं तो उसमें हमने क्या किया, वर्क किया। तो जो उसमें वर्क किया उस चार्ज के ऊपर क्या एनर्जी स्टोर हो जाएगा, तो कौन सा एनर्जी स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, तो हमने फॉर्मूला लिखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल भी होता है। ठीक है, और यहाँ लिखा होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन, किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, तो वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, चलिए अब वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का कूलम, तो इसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल्स पर कूलम। क्या बोलेंगे, कूलम। ये हो गया ऐसा यूनिट के फॉर्म में। और इसका जनरल इसका होता है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या, वोल्ट। क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट, या जूल्स पर कूलम बोलो या क्या बोलो, वोल्ट बोलो, सिंबल भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है, भी, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब फॉर एग्जाम्पल इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो हम यहाँ पे कह रहे हैं 10 कूलम चार्ज है, कितना कूलम चार्ज है, 10 कूलम चार्ज पे हमने पॉइंट ए पे मूव किया, पॉइंट ए पे ले गए, 10 कूलम चार्ज को मूव किया। ठीक है, यहाँ पे ले गए और इस पे हमने 50 जूल्स यूज किया। कितने यूज किया, 10 कूलम को में मूव करने में कितना खर्च किया, 50 जूल। तो 1 कूलम में कितना हो जाएगा, तो कितना 50 बाई कितना जाएगा, 10, कितना जाएगा, 5 जूल्स पर कूलम नहीं हो जाएगा। वही बात है, यहाँ क्या है, पर कूलम हमको निकालना है, किसका निकालना है, पर कूलम। तो यहाँ पे समझ गए, अब फॉर्मूला से इसका एग्जांपल समझ गए ना। अगर जितना कूलम होगा उस चार्ज को मूव कराना, जितना हमने एनर्जी खर्च किया, तो हमको निकालना किसने में, 1 कूलम में निकालना है। क्या निकालना है, 1 कूलम में कितना हमने एनर्जी को यूज किया। सिंपल, कि हमने 1 कूलम में कितना एनर्जी को हमने यूज किया, और जो हमने यूज किया वो एनर्जी का उस बॉडी में, उस चार्ज में स्टोर होता है एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक और बात यहाँ समझ लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारा है, एक हमारा
स्केलर क्वांटिटी है। क्या हमारा है? हाँ, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, कूलम। तो आपसे पूछे थे 1 जूल बाय 1 कूलम का वैल्यू क्या जाएगा? 1 ही वोल्ट ना जाएगा। कितना जाएगा? 1 वोल्ट। तो आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, इसका आप सब पूछे डिफाइन, तो आप क्या बताओ? बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 वोल्ट? यहीं से डिफाइन निकल जाएगा। 1 जूल ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क is done in bringing 1 unit positive charge from infinity to that point। यहाँ पे बस लिख देंगे 1 जूल ऑफ वर्क डन, सिंपल फॉर्मूला ही ना। यहाँ लिखा हुआ अमाउंट, तो अमाउंट यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 जूल ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट, यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इट्स कॉल्ड 1 वोल्ट। क्लियर यहाँ तक है? चलिए अब हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब जो हम जानने जाते हैं, अब जो हम वो पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब चार्ज फ्लो होता है ना, तो चार्ज को फ्लो होने चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं, फिर जानेंगे कि इसके वजह से चार्ज क्यों फ्लो करता है। ठीक है, अभी हमें जस्ट अभी पढ़ा था पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, अब मुझे क्या पढ़ना है? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अच्छा, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या? एनर्जी का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? एनर्जी का डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये हमारे पास एक बोतल है। ठीक है, एक बोतल है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। और आपसे हम पूछे इसको हम एक मान लो एक लेवल पे रख दे। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। ठीक है, मान लो ऐसे हम रखा हुआ है, तो इस पॉइंट मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो पॉइंट ए का भी पोटेंशियल सेम होगा ग्राउंड से, और इसका पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो क्या वाटर फ्लो करेगा? क्या वाटर फ्लो करेगा? अगर सेम पोटेंशियल पर होगा, देखो इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, वाटर फ्लो करेगा क्या? लेकिन हम ऐसे कर दे तो अब बताओ ऐसे करने पे क्या हुआ? एक का पोटेंशियल क्या हो गया? हाई हो गया, एक का पोटेंशियल लो हो गया। क्योंकि हाइट पे हमने पढ़ा था कि जब हाइट बढ़ता है उसका क्या पोटेंशियल बढ़ेगा। तो हमने बताया कि जब अगर एक पाइप ले, क्या ले? पाइप ले, पाइप में पानी भरा हुआ है और उसको हम सेम पोटेंशियल रखते हैं, दोनों पॉइंट को, दोनों पोजीशन को, पॉइंट ए और पॉइंट बी को, इसका दोनों एंड जो है उसको सेम रखते हैं पोटेंशियल के ऊपर, तो उसमें क्या होगा? वाटर फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे उसका चेंज करेगा पोजीशन को, तो क्या होगा? वाटर फ्लो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या समझा कि वाटर को फ्लो होने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या चाहिए था? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था। क्लियर यहाँ तक? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो एक स्लोप है। ठीक है, ये स्लोप हमारा है और यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे बॉल है, तो बॉल का पोटेंशियल क्या होगा? हाई है, इसमें एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और ये इसकी टेंडेंसी है कि एनर्जी को चाहता है लॉस करना। इसकी टेंडेंसी क्या होती है? एनर्जी को लॉस करना। ठीक है, तो यहाँ से फ्लो होगा, और फ्लो तो क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा, तो हायर से लोअर की तरफ। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जब हम लोग को फीवर लगता है नहीं, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? हाई हो जाता है। उसको लो करने के लिए क्या करते हैं? एक वेट क्लॉथ लेते हैं, अपने सर पे रख लेते हैं। उससे क्या होता है? जो बॉडी का जो हाई टेम्परेचर है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। किसमें? उस वेट क्लॉथ में। तो हायर टू लोअर। तो हमने यहाँ पे ये समझा इन सारी बातों से कि हमारा एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। अब सवाल यहाँ पे एक ये है कि मान लो हमारे पास एक, मान लो ये कंडक्टर है। ठीक है, एक हमारा एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, इसमें क्या होते हैं? कंडक्टर। अच्छा जानते हो कंडक्टर इंसुलेटर ना, ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या इलेक्ट्रॉन फ्री हो मूव करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। और ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो, इसलिए मूव नहीं करते, उसे कहते हैं इंसुलेटर। तो ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। ठीक है, प्लास्टिक, आपका रबर, वुड, ये सब क्या आपके हैं? इंसुलेटर्स है। और ध्यान रखना वेट वुड आपका बन जाएगा कंडक्टर। इट्स बिहेव लाइक ए कंडक्टर। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर होता है वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स। और वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या बहुत सारे आयंस होते हैं, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ड्राई वुड में वो इंसुलेटर है, बट वेट वुड हमारे लिए क्या है? डेंजरस है। चलो अब मेरी बात ध्यान सुनो। तो अभी हमको क्या बता रहे थे कि एनर्जी हमेशा फ्लो करता है हायर से लोअर की तरफ। तो अभी आपको हमने एक क्वेश्चन दे रहे थे। क्वेश्चन ये था हमारा कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं। अगर मान लो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं और मान लो इसमें से हम बल्ब जोड़ दें, क्या जोड़ दें? बल्ब। इस वायर को ले और इसमें बल्ब जोड़ दे, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? क्या लाइट ही चला गया यहाँ पे, बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा मतलब लाइट ही बता रहा है कि बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा?
इसकी कुछ तो वजह होगी ना। इसमें इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन इस कंडक्टर से मान लो हम 2 वायर ले और वायर से बल्ब को जोड़ दे, तो क्या बल्ब ग्लो करता है क्या? इसलिए हमको क्या देना पड़ता है? एक सेल लगाना पड़ता है, सेल से जोड़ना पड़ता है। तो अब सवाल है कि जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो हमको सेल की आवश्यकता क्यों है? वाई वी नीड सेल? इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है ना, हमने जस्ट पढ़ाई। अगर कंडक्टर ये है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री है, और इलेक्ट्रॉन अगर इसमें फ्री है, इसका मतलब क्या है? इस इलेक्ट्रॉन फ्री मूव होगा, लेकिन वो जो है बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो बल्ब ग्लो क्यों नहीं किया है? तो अब इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो इसका आंसर आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा। पहले हम लोग समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। 2 मिनट रुके क्या? कि दिख रहा है बोर्ड? देखो तो इसमें दिख रहा है, रुक जाओ देखें। दिख रहा, थोड़ा सा अंधेरा है। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा हम काले दिखेंगे, क्या चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो देखो तो समझाते हैं, ठीक है। देखिए, तो अभी जैसे हमने बताया, एक क्वेश्चन को हमने छोड़ा कि अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमें सेल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? विदाउट सेल वो एक्टिव का मतलब बल्ब ग्लो क्यों नहीं करता है? तो इसके आंसर को जानेंगे थोड़ा देर में। पहले हम लोग समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो इसका डिफाइन बस सेम है। वहाँ मैंने क्या पढ़ा था? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यहाँ भी वही चीज़ है, सेम है। बस यहाँ पे क्या है कि एक अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करा, जितना हमने वर्क किया वो क्या कहलाया? उसका पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक पॉइंट से वेट, हाँ, तो हमने क्या डिफाइन बताया इसका? डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस का कि जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कराने में हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जितना हमने वर्क किया वो क्या कहलाएगा? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो, इसको डायग्राम से समझा रहे हैं, ठीक है। डायग्राम समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या। देखिए यहाँ ये देख रहे हो पोजीशन, ये क्या है? इन्फिनिटी पोजीशन है, ठीक है। और इन्फिनिटी से पॉइंट यहाँ पे ए लिया हमने, एक पॉइंट लिया बी, ठीक है। और यहाँ से हमने चार्ज को मूव किया। क्या किया? चार्ज को मूव किया। तो चार्ज को मूव किया किधर की तरफ? पॉइंट ए पे लाया। तो हमने जब चार्ज को मूव करेंगे इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे, तो हमने क्या किया? वर्क डन किया उसके ऊपर। तो वर्क डन एट पॉइंट ए। फिर मान लो इस पॉइंट ए से हमने बी पे ले गए। कहाँ पे ले गए? तो वर्क डन एट पॉइंट बी। तो यहीं से ना हुआ, कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा। सिंपल से बात है ना। मान लो इन्फिनिटी से चार्ज को मूव करके लाए, कहाँ पे लाए? पॉइंट ए पे लाए। तो वहाँ का क्या हो जाएगा? वर्क डन एट पॉइंट ए। तो वही लिखा हुआ वर्क डन एट पॉइंट ए। अब इसी चार्ज को अब यहाँ से यहाँ तक ले गए, लेकिन ये तो कहलाएगा यहीं से निकलाएगा ना, इसको यहाँ से यहाँ तक ले गए, लेकिन इसका वर्क डन कहाँ से होगा? कहाँ से काउंट होगा? इन्फिनिटी से काउंट होगा। तो वर्क डन एट पॉइंट बी। क्लियर? अब हमने जो डिफाइन पढ़ा था पहला फर्स्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो था इन्फिनिटी से पॉइंट किसी एक पॉइंट पे, और यहाँ पे क्या? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो इसका हम तो डिफरेंस निकालेंगे, मतलब वी बी माइनस वी ए। क्या निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन वी बी है, और यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कितना है? वी ए। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, वी बी माइनस वी ए। ये हमें बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और डिफरेंस ही ना हुआ, ये जो पॉइंट हुआ हमें जानना है इस पॉइंट का एनर्जी कितना है, तो इसका डिफरेंस निकाल देंगे। सिंपल। जैसे मान लो अभी सपोज मान लो इसको ग्राउंड से उठाकर हम यहाँ पे लाए, इस साइड पे लाए, तो इसकी पोटेंशियल कुछ भी होगी। मान लो इसका मानते हैं 100 जूल्स, ठीक। अब मान लो ग्राउंड से इसको हम उठा के यहाँ तक ले गए, अब मान लो यहाँ पे कितना आ गया? 120 जूल्स आ गया। तो मुझे जानना है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में कितना डिफरेंस है? 20, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 120 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 100 है। तो इसका कितने का डिफरेंस होगा? 20 का होगा। वही चीज़ तो हम ही बता रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वर्क किस पे हम कर रहे हैं? चार्ज के ऊपर कर रहे हैं। और हमें बताया जिस पे वर्क करेंगे उसमें एनर्जी स्टोर होगा, तो चार्ज पे कर इसे हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले गए, तो इसका पोटेंशियल क्या जाएगा? वी ए, और इसका पोटेंशियल वी बी। डिफरेंस निकालना था वी बी माइनस वी ए। तो वही लिखा हो, देखो। तो मैंने लिखा, पहले लिखा पोटेंशियल एट पॉइंट ए का, इसका लिखा है पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो इसका क्या लिखेंगे? वी ए लिखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होता है? वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन बाई, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ए का लेना, तो वर्क डन एट पॉइंट ए बाई चार्ज, ठीक। सेम इस तरह लगाएंगे, वर्क डन एट पॉइंट पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी तो क्या जाएगा? वी बी हो जाएगा, वर्क डन बाई चार्ज।
तो वहाँ पर वर्क डन क्या जाएगा, वर्क डन बाई वी बी हो जाएगा, एक पॉइंट बी हो जाएगा अब बाई चार्ज। अब हमको निकालना है इसका डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या है, पॉइंट ए एंड बी के बीच का निकालेंगे, ए और बी के बीच का डिफरेंस। पहले लिखा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी निकालना होगा तो इसमें से इसको घटा दो, तो वी बी माइनस वी ए, पहले लिखा हुआ वी बी माइनस वी ए। वी बी कितना आपका है, वर्क डन बाई चार्ज, ठीक है, और वी ए कितना है, वर्क डन एट पॉइंट ए बाई चार्ज। इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू को लिखा जाएगा वी बी माइनस वी ए, ठीक है। अब मान लो चार्ज को हम प्लस क्यू चार्ज को हम मूव करके ले गए, कहाँ पे ले गए, ए पे, कहाँ पे ले गए, पॉइंट ए पे ले गए। तो पॉइंट ए पे ले गए, हमने इसमें वर्क डन किया, क्या किया, वर्क डन। तो पॉइंट बी पे वर्क डन क्या आ जाएगा बताइए, वी बी बाई क्यू होगा, इसको वी बी बोलेंगे, या इस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी। और जब चार्ज को यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या जाएगा, वी ए बाई क्यू होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी ए बोलेंगे। तो चार्ज को कहाँ से ले, बी से, तब ए से ले गए, तो इसका डिफरेंस क्या जाएगा, वी ए माइनस वी बी, क्योंकि इसको इधर सीधा ले गए ना, वी ए माइनस वी बी। अब मान लो चार्ज को हम इधर सीधा ले जाए तो क्या बन जाएगा, वी बी माइनस वी ए। सिंपल, देखना आपको किधर से किधर हम लेके जा रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब इसमें हम लोग करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जहाँ से आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब सवाल यही था कि हमने जस्ट बताया कि एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन चार्ज इसमें फ्लो नहीं करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो फ्री होते हैं नहीं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस कंडक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। किस डायरेक्शन में होते हैं, रैंडम डायरेक्शन में। मतलब ऐसा नहीं है कि चार्ज इसमें यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा, वो अपने ही पोजीशन में क्या रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। सपोज मान लो एक आपका स्कूल का ग्राउंड है नहीं, और स्कूल में जब असेंबली स्टार्ट नहीं होता उससे पहले बच्चे कैसे होते हैं, रैंडम डायरेक्शन में होते हैं नहीं। और उसको हम मूव करने के लिए बोले तो सभी बच्चे क्या होंगे, इधर उधर भागेंगे, होगा ना। तो ठीक एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रैंडम डायरेक्शन में होता है, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, लेकिन किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव नहीं करते हैं। और चार्ज कोई भी जो बल्ब होता है जब भी ग्लो करेगा, जब हमारा करंट क्या हुआ पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, तभी वो चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा। तो चार्ज को फ्लो होने के क्या चाहिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना चाहिए। और वो उस कंडक्टर में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में है, तो किसी भी पॉइंट की तरफ जा ही नहीं रहा है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। अब यही बात समझो, तो कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, वो मूव आगे नहीं कर सकते हैं। तो जब आगे मूव नहीं करेंगे तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा। जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। तो अभी कैसे फ्लो करेगा, तो उसके लिए हमें कंडक्टर में जो वायर होता है उसके इंड पे हम लोग अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या अप्लाई करेंगे, जो हमारा सेल है जो हम यूज करते हैं, सेल जिसको आप लोग सेल बोलते हैं, बैटरी बोलते हो, तो सिंगल को बोलते हैं सेल, क्या बोलेंगे इसको, और ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं बैटरी, जो हम लोग खरीद के लाते हैं छोटा सा, ठीक है, ड्राई सेल जिसको बोलते हैं। अब जैसे उसको हम लोग उसमें वायर पे जोड़े, नहीं उसका एक यूनिट होता है पॉजिटिव, एक यूनिट होता है क्या, नेगेटिव। ऐसे होता है ना, तो ये प्लस है ये माइनस। हमारे इसको हम वायर से जोड़ दिए यहाँ से ऐसे, ठीक है, और ये हमारा बल्ब है। तो अब क्या हुआ, बल्ब ग्लो करेगा, नहीं ग्लो करेगा, क्यों नहीं ग्लो करेगा, अब तो हमने वायर से जोड़ दिया ना, इसको वायर को हमने जोड़ दिया सेल से, अब तो बल्ब ग्लो करेगा ही। और बल्ब ग्लो करेगा, इसका तो कोई कंटिन्यूस पाथ नहीं हो गया, ये क्या हो गया, कंटिन्यूस पाथ है, तो एक तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब है कि इसको हमने क्या किया, ये हमने लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस, क्या लगाया, और इसका जो होता है 1.5 वोल्ट होता है एक बैटरी का, कितना होता है 1.5 वोल्ट। तो जस्ट हमने बताया था कि एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। जब कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, रैंडम डायरेक्शन होते हैं। जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस पे अप्लाई करते हैं तो क्या करता हो, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस पर फोर्स लगाता है, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और जैसे ही फोर्स लगाता है तो एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रैंडम डायरेक्शन में, मान लीजिए हमारे कंडक्टर हैं, मान लीजिए हमारे कंडक्टर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रैंडम डायरेक्शन में, ठीक है। ये ऐसे होते हैं कंडक्टर के अंदर। जैसे हमें क्या अप्लाई करेंगे,
पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, इस सभी के सभी कंडक्टर अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एक डिफिनिट पैटर्न में। किस में अरेंज करेंगे? जैसे मान लो एक क्लास बिना टीचर का कैसा होगा? सब रैंडम डायरेक्शन में होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, लेकिन जैसे टीचर आएंगे क्लास में क्या हो जाएगा? सब अपने सीट पे बैठ जाएंगे, अपने पोजीशन अरेंज हो जाएंगे, होंगे अरेंज ना। तो वो टीचर क्या एक फोर्स हुआ, क्लास के लिए क्या हो गया? फोर्स। ठीक, यहाँ भी तो वही चीज़ कर रहे हैं ना। इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? रैंडम डायरेक्शन में थे। जैसे हमने क्या अप्लाई किया? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया? इस पर फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? एक सेम एक डिफिनिट पैटर्न में आ गए। और जब डिफिनिट पैटर्न में आ जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा? जब फ्लो होना स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रिक करंट को कंसीडर करें, क्योंकि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स एक सेम डायरेक्शन में आ गए, अब एक सेम पाथ में फॉलो करेंगे। तो जब सेम पाथ में फॉलो करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट को वो कंस्टिट्यूट करेगा। अब समझ में आया कि एक वायर में जब वायर को अगर जोड़ दे ऐसे बल्ब से तो वायर ग्लो नहीं करता। क्यों नहीं ग्लो करता है? क्योंकि एक कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। जैसे अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद उस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगता है, और सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अपने आप को एक डिफरेंट पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं, और यहाँ से वो फ्लो होना स्टार्ट होते हैं। तो अब जो एनर्जी है वो क्या हुआ? एक एनर्जी क्या हुआ? एक फ्लो हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन क्या था? बिखरा हुआ था, उसकी एनर्जी कहीं फ्लो नहीं हो रही थी, लेकिन अब क्या हो? एनर्जी फ्लो होगा। हाँ, एक डिफरेंट पैटर्न फ्लो होगा। अब हमारे उसे जोड़ दिए तब क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा? तो ये बल्ब ग्लो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक आज रहने देते हैं, कल इस पर हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक, चलेगा। एक क्वेश्चन हम लोग को दे रहे हैं, इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर को कमेंट करना है। अगर नहीं बनता तो वीडियो आप कंटिन्यू देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट 118 वोल्ट्स टू ए पॉइंट 128 वोल्ट्स। तो अभी जस्ट हमने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। जब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला? तो मान लो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल क्या होता है? वर्क डन बाई चार्ज। वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। तो वी बी कितना हमारा है? तो दे रहा है आपको कितना? 128 वोल्ट्स। अब माइनस यहाँ कितना दिया हुआ है? 118 इक्वल टू, हमें वर्क डन निकालना आपको, तो वर्क और चार्ज दे रखा है। चार्ज कितना दे रखा है? 2। तो देयरफॉर ये कितना जाएगा? 10 इंटू 2 कितना? 20 जूल्स। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन इजी है। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, आप यहाँ पे आपको वैल्यू चेंज कर लोगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। 146 वोल्ट्स है और 150 वोल्ट्स। ठीक है, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, उस पर कुछ करेंगे न्यूमेरिकल्स को। बाय बाय। Bye. Thank you. वेलकम।